नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से। और सेक्टर 12 में हम खड़े हैं बजाज फिनसर्व, जो कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एक पार्ट है उस कंपनी के बाहर। और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बजाज के जो ग्राहक हैं, ये ग्राहक नहीं, ये पीड़ित ग्राहक हैं। ये वो लोग हैं जिनके 1200 रुपये की किस्त के ऊपर 500, 600 रुपये बैंक ने बाउंस चार्जेस लगा दिए हैं। और ये सभी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके आसरे पहुंचे थे यहाँ पर कि उन्होंने 3 महीने की राहत दी हुई है, 3 महीने तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो इन्हें पता लगा कि खाते में पैसे होने के बावजूद एक एक दिन में 2-2 बार बाउंस के चार्जेस लगा दिए गए हैं। और ये हालात तब हैं जब देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे देंगे। उस 20 लाख करोड़ में से तो चाहे इन लोगों को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन फिलहाल इनको 1200, 1500 रुपए की जो इनकी किस्तें हैं, किसी ने ई रिक्शा ली हुई है, किसी ने छोटा मोटा लोन ले रखा है, किसी ने मोबाइल ले रखा है, उस टाइम झांसे में लेकर कि 0% आपका ब्याज रहेगा। उसके बाद 3 महीने की जो एक्सटेंशन दी गई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने ये दावा किया था कि आपको 3 महीने की हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बजाज फाइनेंस है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। इससे पहले भी एक एपिसोड हम चला चुके हैं बजाज का। उस समय बॉम्बे से बजाज फाइनेंस की ओर से हमें ईमेल भी आया और फ़ोन भी आया कि हम अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है। आप अगला एपिसोड तब तक मत चलाइए जब तक हम लोगों का समाधान ना कर दें। लेकिन समाधान के नाम पर ये लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले ये व्यक्ति हैं निशांत शर्मा, इनका नाम है, सुबह से फ़ोन कर रहे थे, काफ़ी परेशान है। इनसे जानते हैं कि इनका क्या मैटर है। निशांत जी, किस काम के लिए लोन लिया था, कहाँ के रहने वाले और क्या हुआ आपके साथ? सर, मैं हनुमान गली का रहने वाला हूँ, करनाल निवासी हूँ और मैं बजाज फाइनेंस पे किस्त भरने आया था। किस चीज़ का लोन था? तो ये लोन मेरा 1665 ई रिक्शा की बैटरी का लोन करवा रखा था मैंने। बैटरी का लोन? हाँ जी। यानी आपके पास बैटरी खरीदने के पैसे नहीं थे सर, बैटरी का लोन करवाया था मैंने। 1665 की किस्त थी। उसके डर के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। पूछा है मैंने कि भाई मेरी किस्त भाई कट गई है या नहीं कटी है, तो इन्होंने कहा कि भाई उसका चेक बाउंस हो गया है और 450 रुपये लग गया है। 450 रुपये फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई हर बार ही लगेंगे ये, तो ये कहते हैं कि हर बार ही 450 रुपये लगेंगे। किस चीज़ की? हर बार ही चेक बाउंस होएगा आपका। अगर आप एक बार हुए पैसे हर बार लगेंगे? पैसे हर बार 450 रुपये आपको भरने होंगे। अगर आप नहीं भरोगे तो कार्ड तो आपका ब्लॉक हो ही गया है, सामान तो आप कुछ खरीद ही नहीं सकते। तो बार बार यही बात कह रहे हैं ये कि भाई आगे मतलब ये भर नहीं सकते। तो कब से लोन लिया हुआ आपने? लोन मेरा ये लास्ट किस्त थी EMI की, और अभी मेरी 2 किस्त और चल रही है। एक 3750 रुपये की किस्त है और एक 1990 रुपये की है, जो कि मेरी 4 EMI रह रही है। और उसमें भी ये यूँ कह रहे हैं कि भाई अब मेरी 3 EMI जो है उसमें ये कह रहे हैं कि भाई तीनों पे ही हम आपका चार्ज लगा है 450 रुपये। आपको क्या भरोसा था कि जो 3 महीने की किस्तें एक्सटेंड कर दी गई, क्या लग रहा था? जी, हमें यही लगा था कि भाई सरकार ये कह रही है, खट्टर सरकार ये कह रही है कि भाई अपना ये एक्सटेंड कर दी गई है। हम तो यही सोच रहे थे, ना कोई हमारे पास फ़ोन आया, ना कुछ हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई बजाज की कि भाई आपकी किस्त एक्सटेंड कर दी गई है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है। तो हम इसी भरोसे में थे कि भाई हम यही जानना चाह रहे थे इनसे। आज मैं आया और इनसे ये पूछा कि भाई मैंने ये किस्त भरनी है तो कितने पैसे होंगे, तो इन्होंने ये देखो मेरे 2115 रुपये मतलब मेरे से अभी लिए हैं। और किस्त कितनी थी? किस्त 1665 रुपये किस्त थी सर। 1665 रुपये की किस्त थी और लिए गए हैं 2115 रुपये, यानी कि 1600 रुपये के ऊपर लगभग 500 रुपये इनसे शुल्क वसूला गया। इसे सुविधा शुल्क कह लीजिए, विलंब शुल्क कह लीजिए, कोई सा भी शुल्क कह लीजिए, लेकिन फिलहाल 1600 रुपये के ऊपर इतनी मोटी पेनल्टी ये तब है जब ये लोग पैसे नहीं है इनके पास। और ये पैसे भी ये कहाँ से लेके आइए 1621 रुपये? सर, मैं अपने चाचा से लाया हूँ। वो वही कह रहे थे कि चलो तुम अपना काम चला लो। किसी और के पास गया था, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो काम धंधा भी चल नहीं रहा है। 50-60 रुपये का काम होता है, उसी में चार्जिंग के पैसे दे देते हैं। हम
बड़ा चौक पे चार्जिंग लगाते हैं, वो हमसे 100 रुपये चार्जिंग के लेते थे हर रोज़ के डेली। अब उन्होंने भी हमसे 50 रुपये कर रखे हैं चार्जिंग के, कि भाई तुम आधा चला रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, आधे दिन तुम 2 बजे तक चलाते हो तो 50 रुपये तुम दे दो भाई हमको। तो कंपनी ने कोई सुनवाई की आपने बोला? नहीं सुनवाई कुछ नहीं है जी, कोई वो नहीं है जी, ये तो काट रहा है। और भाई के भी मेरे ऐसे ही चार्जेस लगा रखे हैं उन्होंने। तो उसका क्या, आप कैसे भरोगे वो किस्तें? किस्तें सर बताओ अब कैसे भरे, हमारे पास कोई रोजी रोटी नहीं है, बताओ कुछ है ही नहीं, बताओ कैसे भरेंगे। एक ई रिक्शा है वही हमारा है, उससे ही हम घर चलाएं, राशन के लिए वो करें, क्या करें बताओ। अगर मोदी जी आपकी बात सुन रहे हो तो क्या कहेंगे? भी 20 लाख करोड़ रुपए में से कुछ चाहिए या ये पैसे छुड़वाना चाहते हैं? सर यही पैसे छुड़वाना चाहते हैं। हम ये तो कह रहे हैं कि हम अपनी किस्तें तो भर देंगे, पर ये ब्याज तो नहीं, इतना मोटा ब्याज जो होता है, हमारी जो 1665 की किस्त है उस पर 450 रुपये, मतलब उसका तीसरा हिस्सा जो हम दे रहे हैं वो ना हुए। तो लगभग 33% इनको पेनल्टी लगा दी गई है 1600 रुपए के ऊपर। एक और हमारे साथ व्यक्ति है, आपकी क्या दिक्कत है, आप क्यों यहाँ पर खड़े हैं ये लेकर? सर मैंने मोबाइल लिया था तो क्या नाम है आपका, कहाँ से है? सर अमृतपाल सिंह नाम मेरा, मैं निसंग से हूँ। तो सर मैंने मोबाइल लिया था तो उसकी किस्त थी 2 तारीख को जो कटनी थी, तो मेरे अकाउंट में बैलेंस भी था। अकाउंट में आप देख सकते हैं, हाँ अकाउंट में बैलेंस था मेरे, और बैलेंस देखो ये रहा यहाँ पे, बैलेंस इनके फोन में था 1600 रुपए इनके फोन, इनका बैलेंस था 1200 रुपए, आपकी जो किस्त थी वो कटनी थी। वो प्लंटी लगा दी ना, एक टाइम पे 2 बाउंस लगाए हैं 590 के, और उसके बाद एक ये लगाया 342 रुपए का, 3 बाउंस लगाए, और मेरे अकाउंट में बैलेंस भी था 1200 रुपए किस्त थी बस। तो वह बैलेंस मेरा अकाउंट में इन्होंने प्लंटी इसमें चेक बाउंस पे काट दिया जो, और बैलेंस इनके अकाउंट में था, इन्होंने डलवा दिया था 1622 रुपए इनका बैलेंस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। 1200 रुपए कट गए, 1200 रुपए आपके कट भी चुके हैं। नहीं सर वो नहीं कटे, ये उससे पहले बाउंस हो गए थे, उससे पहले बैलेंस आया था, बाउंस उन्होंने पहले लगा दिया, फिर मैंने कितना चार्जेस लगाए हैं? दोबारा अकाउंट में पैसे डलवाए थे ना, वो बाद में कटे थे। बाउंस 590 और 342, 3 बाउंस लगा रहे। एक ही तारीख में देख लीजिए, एक ही तारीख में 2 मई 2020 यहाँ पर देख लीजिए 590 रुपए 2 बार इन्होंने चार्जेस लगा दिए। इसे लूटमार डकैती क्या कहेंगे ये फिलहाल समझ से बाहर है। तमाम जो ये लोग खड़े हैं ये बजाज के प्रताड़ित ग्राहक है। लगातार हमारे पास लोगों के फोन आ रहे हैं कि इस तरीके से जो कंपनी है हमें परेशान कर रही है। आपकी सरदार जी क्या दिक्कत है? ये मेरी किस्त में ना पिछले महीने क्या नाम है आपका, क्या लोन लिया था? गुरनाम सिंह है मेरा नाम। कहाँ से है? करण बिहार से। करण बिहार से। किस चीज का लोन था? वैसे ही पर्सनल लोन लिया था। पर्सनल लोन लिया था। तो क्या हुआ आपके? 1800 रुपये किस्त थी और उस पर 600 रुपया जुर्माना लगाया हुआ है। 1800 रुपए की किस्त थी, 600 रुपए जुर्माना है, यानी कि जितनी किस्त आपने भरनी है उसका तीसरा हिस्सा लगभग 35% इस पर जुर्माना लगाया जा रहा है। और ये लोग बेचारे मोदी जी के सहारे रह गए, जिन मोदी जी ने यह दावा किया था कि 3 महीने तक आपकी एक्सटेंशन हमने कर दी है किस्तों की, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों की जो एक्सटेंशन तो क्या होनी थी उसके ऊपर इनको 600 रुपये पेनल्टी लगा दी। अब क्या चाहते हैं आप? मोदी जी पे भरोसा किया था, कुछ हुआ? बस हम तो यही चाहते हैं हमारी किस्त बेशक ले लें, ये प्लंटी मत लगाएं, बस यही हम तो चाहते हैं। आपको 20 लाख करोड़ रुपए में से जो मोदी जी देने वाले हैं उसमें से कुछ चाहिए या ये पैसे छुड़वाने हैं? बस यही पैसे छुड़वाने हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उससे उम्मीद नहीं है कुछ? वो तो बाद की बात है, फिलहाल ये छुड़वाना चाहते हैं। एक मिनट कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। इन्हीं लोगों के साथ एक बार बजाज के ऑफिस में चलते हैं, देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बजाज फाइनेंस की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा जो भी आपको कोई बोर्ड या कोई नाम दिख रहा है उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सिर्फ और सिर्फ बजाज फिनसर्व की हो रही है। आओ जिसका मामला भी सारे चल के बात कर लो। हाँ जी, सैनिटाइज करना है। वाह, सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी यहाँ पर जरूर है, लेकिन ये सैनिटाइजेशन महंगा काफी पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। जी आइए, नीचे आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। बुलाओ, नीचे आ जाए भी, कोई किसी को बात दिक्कत तो नहीं है? नीचे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बुला लो भैया। तो देखते हैं कि समस्या का समाधान फिलहाल होता है या नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लगातार रोजाना बजाज फाइनेंस की तरफ से जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके फोन आ रहे हैं, इसीलिए हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सवाल बहुत बड़ा है कि 1600 रुपए की किस्त पे 600 रुपए का जुर्माना आखिर कहाँ तक जायज। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके खाते में पैसे भी पड़े हुए हैं, उसके बावजूद
एक ही दिन में 2-2 बार जो जुर्माना लग रहा है वो अपने आप में सवाल उठा रहे हैं। एक और हमारे साथ व्यक्ति हैं, इनका लोन था बजाज कैपिटल से, इनकी भी सुन लेते हैं। आपका क्या मामला है? सर जी, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं पुरानी सब्जी मंडी से आता हूँ जी। मैंने बजाज फाइनेंस से लोन लिया था, फ़ोन का लोन, मेरी लास्ट किस्त पड़ी थी, तो बजाज वालों को फ़ोन आया भी आपको किस्त भरनी पड़ेगी, मगर आपने कहा भी 400 रुपये आपका पेनल्टी लगेगा। मेरे 1600 कुछ किस्त बनती है, 2400 कुछ बनती है, जो का पेनल्टी लगी। मैंने कहा जी मोदी सरकार ने 3 महीने का टेंशन दे रखा है भी आपको कोई किस्त कोई लोन नहीं लेगा, और आप फिर भी हम भी आपको भरनी पड़ेगी। हम मोदी को नहीं जानते, मोदी को जानते नहीं, न मोदी जानते नहीं। कौन से किसी और अपने पड़ोस के किसी मोदी का नाम लिया था या प्रधानमंत्री मोदी? मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री ने भाई बोला हुआ भी 3 महीने कोई किस्त नहीं, कोई कुछ लोन लेगा, बैंक वाले भी नहीं कटेंगे, मगर इन्होंने फिर वो कहा भी आपको भरनी पड़ेगी, जहाँ से मर्जी भरो। मैंने कहा भाई लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में हम इतने पैसे कहाँ से बनेंगे जी। क्या काम करते हो आप? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, बैटरी वाली रिक्शा चलाता हूँ जी। अच्छा, आपका भी यही काम हाँ, है? मेरे भी यही काम है, रिक्शा। अब 1600 पे कितना जुर्माना लगा दिया? 1600 रुपये, 400 रुपये लगाया जी। 400 लगाई, क्या अगर दोबारा आपने किस्त नहीं भरी आपको डबल पैसे 900 रुपये भरने पड़ेंगे आपको। आपकी कुछ सुनवाई कर रहा है कोई? नहीं, मेरे को सुनाई कर, मैं सरकार से यही चाहते हैं भाई जो इनका जो लोन है भाई वो माफ़ किया जाए। उतने पैसे कहाँ से बनेगा? अगर माफ़ नहीं करते, जो हमारी पेनल्टी है वो माफ़ किया जाए। और सरकार ने जो वादा किया था भी हमसे आपके रिक्शा वालों के खाते में 5-5 हज़ार रुपये देंगे, वो भी नहीं है। सरकार बोलती थी कोई पैसा नहीं आया। कोई पैसा नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार हर रिक्शा वाले के खाते में 1000 रुपये डाल रही है, और इसने खट्टर सरकार ने भी पैसा मोदी भाई हमारे खाते में, रिक्शा वालों का, गरीब के खाते में कोई पैसा नहीं डाला हुआ है। तो आपको लग रहा है कि वादा पूरा किया सरकार ने कि नहीं किया? नहीं, सरकार ने हमारे साथ कोई पता नहीं क्या। गरीब आदमी कहाँ से रोटी खाएगा जी? दाल रोटी कहाँ से खाएगा जी? जो हमको डिपो से राशन मिलता है, उसमें आटा मिलता है, चावल मिलता है, उससे हमारा थोड़ी पेट भरेगा भाई। वो सरकार कहती है हम भाई गरीबों के लिए वो करेंगे। अभी तक सरकार गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है जी। आप क्या कहना चाहते हैं? वादा सरकार ने पूरा किया था? वादा नहीं किया जी सरकार जी, बिल्कुल। घर में राशन की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और मैंने आपके पास थोड़े दिन पहले अभी राशन के लिए भी फ़ोन किया था, तो अपना वो हरे राशन कार्ड पे भी वो डिपो वाला भी राशन नहीं दे रहा था, तो अभी तक उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा जी हरे। देख लीजिए मोदी जी, आपके दावे दफ्तर में बैठकर कितने ही शानदार, सुहावने और बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन हकीकत में जो आम लोगों के हाथ हैं वो खाली हैं। यहाँ पर एक और व्यक्ति, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आपको लग रहा है अभी 1200 रुपये के ऊपर 600 रुपये जुर्माना, कितना जायज़ लग रहा है? जी सर, ये तो बहुत ही नाजायज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। एक आम आदमी आज दाने दाने के लिए मोहताज हो रखा है, तो फिर भी ये अपनी किस्त पता नहीं कैसे कहाँ से अरेंज करके भर रहे हैं, उसके ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी, ये अच्छी बात नहीं है सर। तो जो मोदी जी ने कहा था कि 3 महीने की एक्सटेंशन हमने दे दी है, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी कौन है? नहीं सर, ये तो आप उनसे बात करना है। आप नहीं, आपको लग रहा है जायज़ बोल रहे हैं ये? नहीं सर, यानी जो देश के प्रधानमंत्री के एक बार कहने पे लोग घरों में बैठ गए, ये उनको कह रहे हैं कि वो हैं कौन? जी सर, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। जो कस्टमर ऊपर गए थे उनको तो ऐसे ही बोल रहे हैं ये, तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है कस्टमर का। मोदी जी, जो कंपनी आपको नहीं जानती, आप उस कंपनी का लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल कर देते, ताकि इन्हें ये पता लग जाए कि मोदी आखिर है तो है कौन? इतनी गुंडागर्दी, इतनी बदमाशी और इतना अहंकार आखिर किस बात का है? वो भी एक ज़माना था जब DD1 पर ऐड आया करती थी, हमारा बजाज, और इस टाइम ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर ये बजाज है तो किसका बजाज है? हाँ जी, कंपनी वाले कहाँ हैं बंदे? जी बुलाया जी, अभी आ रहे हैं जी। कहाँ से? पाकिस्तान से आना है, अमेरिका से आना है, अफ्रीका से आना है? ये रहा दफ्तर पहले। भेज रहा हूँ सर, कहाँ है फिर? भेज रहा हूँ सर, अभी भेज रहा हूँ। जल्दी भिजवाओ उनको। वो तो वही बात होगी ना सर, कह रहे हैं कि जैसे वो कोई लेडीज़ की कंप्लेंट आई थी, पुलिस अफसर को कहने लगी कि मैं तो इन अफसर को जानती नहीं, ये कौन है? मैं, जो मामला हुआ हाँ जी, हाँ जी, किराए वाला, वही बात होगी। ये उससे कहते हैं कि मोदी जी कौन है, मोदी जी हम नहीं जानते। तो आपका क्या मामला है? मेरा फ्रिज की किस्त थी 650 रुपये काट ली। कितनी किस्त थी? 2000 रुपये की किस्त थी। 2000 रुपये पे 650 काट लिए? 650 रुपये काट लिए। क्या बोला? 2 महीने में काटे, पिछली बार काटे, फिर दोबारा काट लिए। कहा जा रहा है कि ऊपर ही आ जाइए, तो एक बार ऊपर चलते हैं, बात करते हैं कि आखिर जो बजाज, पहला फ्लोर है, दूसरा है, फर्स्ट फ्लोर है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर ये लोग इतना प्रताड़ित क्यों हो रहे हैं, क्यों इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आखिर इतनी बदमाशी और इतनी गुंडागर्दी अगर है तो है किस लिए? ये बजाज फाइनेंस का जो ये ऑफिस है, यहाँ पर अब हम पहुंचे हैं। भैया कौन है बात करने के लिए यहाँ पे? यहाँ पे अंदर है? कहाँ पे है? एक्सक्यूज मी सर। सर, ये जो लोग यहाँ पर हैं, बैठने हम नहीं आए, इन लोगों के लिए आए हैं।
इन लोगों के साथ सर इतनी हाय दुहाई क्यों मचा रखी है? क्या गलती कर दी इन्होंने बजाज से लोन लेके कि 1200 रुपये की 1600 रुपये की किस्त, 600 रुपये जुर्माना, उसके अलावा 590 रुपये 2 बार बाउंस चार्जेस लगा दिए, जबकि बंदे के खाते में पैसे पड़े हुए हैं। और फिर अगर वो कहते हैं जी मोदी जी ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, तो कहते हैं जी कौन मोदी? आप पहले ये बताएं, मोदी जी को जानते हैं या नहीं जानते? नहीं, हम तो जानते हैं सर, जानते हैं। तो आपके बाहर वाले नहीं जानते? सब जानते हैं सर। तो फिर दिक्कत कहाँ पे आ और रही है? इस समय सर मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, देखिए इस समय तो ये प्रॉब्लम एंटायर वर्ल्ड के साथ है। तो फिर आप क्यों नहीं समझ रहे समझ उसको? लीजिए मेरी बात को, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। आप इन चीज़ को डाउन करेंगे तो मे भी हम बैठ करके इसको हम हाईलाइट करें, आप जो बता रहे हो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? आप बैठेंगे तब आकर्षण उपल आ गया तो सॉल्व आउट करेंगे, ये लोग आए हैं तो सॉल्व आउट क्यों नहीं होगा? एक आदमी जिसने बैटरी अपने रिक्शा की बैटरी उसने फाइनेंस करवा ली, आपसे क्या गलती कर दी? 1600 रुपए के ऊपर आपने 500 कुछ रुपए चार्ज कर लिए। मैं कहता हूं सुनिए, हो सकता है कि सर प्लीज, हो सकता है, सुनिए सर, हो सकता है कि आपकी कंपनी की कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हो, वो इतनी छोटी छोटी होती हैं, कोई उसे पढ़ता नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर इन्होंने भरोसा करके ले लिया, आपके 0% दिखाकर इन्होंने चीजें फाइनेंस करवा ली, 1600 रुपये पे 500 रुपये, आप मेरी जगह खड़े हो जाइए, इनकी जगह खड़े हो जाइए, बता दीजिए कितने जायज है? नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जायज है या नहीं है? सर देखिए, अगर सर, अगर 1600 प्रोसेस पे ये 500 जायज रुपये भी जायज है या सर नहीं? जायज, और ये तो बाद में बताएंगे जब हमारा फॉर्मेट ये पढ़ेंगे या जिनसे इन्होंने फाइनेंस कराया। आपने सर आज तक, मैं भी आपका पीड़ित ग्राहक हूं, 10 साल बाद मेरा सिविल ठीक हुआ, फर्जी कागजों के ऊपर बजाज ने लोन किया, आकर्षण उपल मेरा नाम है, आपको शायद मामले का पता होगा, अब जाके 10 साल बाद वो ठीक हुआ है। यानी मैं पत्रकार हूं, मेरा 10 साल बाद ठीक हुआ है, इनका तो आप पता नहीं क्या हल कर दोगे। आपकी वीडियो देखता हूं मैं, ठीक है ना, आपका रिस्पेक्ट है सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, तो उसे बैठ करके सॉर्ट आउट कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं। अगर आप पब्लिकली ये दिखा रहे हैं कि यार बजाज फाइनेंस ने नहीं किया, बट ये वही बजाज फाइनेंस है जो इतने सारे लोगों को हेल्प भी कर रही है। सर क्या हेल्प की? चलो मुझे 1 मिनट ये बता दीजिए, रोजाना मेरे पास आपके इतने फोन आ रहे हैं, आदमी के खून के आंसू निकलवा दिए आपने, क्या हेल्प की आपने बताइए? ये आपकी वीडियोस मैं भी देखता हूँ, फेसबुक पे मैं देखता हूँ, और सही जगह कई जगह पर ऐसा अच्छी बात है, अवेयरनेस आ रही है। बट ये चीज़ जो है आप जैसे कर रहे हो, दैट इज गुड, ये आपका जॉब है। मैंने आपको इस समय टर्म्स कंडीशन पे यही बोल रहा हूँ, बीइंग अ बजाज फाइनेंस एम्प्लॉय, मैं इसको हेल्प करके सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, देख के इनकी हेल्प कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। सर इनकी तो आप कर देंगे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, पीछे भी हमने एक बजाज का एपिसोड चलाया था, आपके बॉम्बे से मुझे फ़ोन भी आया था, उन्होंने कहा जी हम अपने यहाँ पे बता देंगे, आपको भी हम इन्फॉर्म करेंगे और हर बंदे को दिक्कत ना आए इसके लिए पूरा काम करेंगे। उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर खड़े, क्या गलती कर दी इन्होंने? किसी ने नहीं करी है, मे बी इनकी जो रिक्वेस्ट है वो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हम लोग नहीं। निशांत कौन है? निशांत आइए इधर आओ। आपने ये जिनसे भी मिले उनको बुलाइए अभी। 1600 सोशल डिस्टेंसिंग बना लो भैया, 1600 रुपये इनकी किस्त थी, इन्होंने कहा जी मेरे पास इससे ज़्यादा देने के लिए नहीं, वो कहते हैं हर महीने 450 रुपये लगेंगे, ये क्या हो रहा है? 200 रुपये कम कर दो आप, उन्होंने 200 रुपये भी, वो कहते हैं ये 450 रुपये है, तो 450 रुपये सुनिए, ऊपर गया था सर मैं इधर। 450 है तो 450 लगेंगे, और अगले महीने क्या होगा? अगले महीने 450 फिर दोबारा लगेंगे। महामारी का टाइम है, ये कोई वैसे नहीं समझ नहीं, आपने उसके बाद किसी से कोई बात करी, आप नीचे आए मेरे पास या किसी के पास गए? सर एक मिनट, इस बात का सर जवाब मैं दे देता हूँ। अगर ये आदमी मेरे जैसा या आप जैसा पढ़ा लिखा होता तो ये मुझे ना बुलाता, ये तो बात ठीक है या गलत है? सर मैंने आपको बुलाना नहीं बुलाना ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे एक छोटी सी बात आप यहाँ पे लिख के लगाइए बाहर कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या, शीशे पे लिख के लगाइए कि मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मेरे से आके मिलिए। प्लीज बात को समझें। अगर मान लीजिए ये फाइनेंस कंपनी आपको हेल्प नहीं करती, फिर क्या करते आप बैटरी कहाँ से लेते? बैटरी किसने ली? मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज एक मेरी बात सुनिए, मैं रिकॉर्डिंग हो रही है सर, 1 मिनट। अगर हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ बैठे हैं, अगर एक छोटी सी, चलिए ठीक है, हो गया, ये चीज हो गई, लेकिन आपको फैसिलिटी भी तो प्रोवाइड करें। व्यक्ति और है जिसके खाते में पैसे थे 590 रुपये 2 बार लगे, इसने क्या गलती कर दी? इसने तो गलती कर दी, चलो फाइनेंस करवा के। नहीं, इन्होंने गलती नहीं करी जी। अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 1600 रुपये, 1200 रुपये किस्त है। 2 टाइम में, एक समय में, सिर्फ 1 मिनट में 2 चेक इकट्ठे बाउंस लगाए हैं। उसके बाद फिर 342 रुपये बाउंस लगाया है, और जब अब किस्त भरनी है ना, वो 1200 रुपये, वो कह रहे हैं अब 1650 रुपये दिखा रहे हैं वो अभी भी। और जो 1200 की किस्त मुझे 3000 में पड़ रही है, 3000 में। कितनी बार आपकी प्रेजेंट हुई? ये देखो मेरे सिर्फ 2 किस्त यारी, एक भी बाउंस नहीं हुई अभी तक, एक भी। मेरी 2 पहली बार ही बाउंस हुई है। सर सिबिल खराब करना किसी का, 3 बार इस तरह के चार्जेस लगाना खराब नहीं होगा सर। कैसे होगा सर? रेक्टिफाई करेंगे ना सर, हम रेक्टिफाई
रेक्टिफाई करके सर बस फिर तो आदमी इसी काम में रह जाएगा कि पहले वो खराब करो, फिर रेक्टिफाई करवाओ, फिर खराब करो। कहाँ के रहने वाले? नीसिंग से इस काम के लिए आए हैं। आप नीसिंग जा सकते हैं बिना किसी काम के? बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल करेक्ट है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 342 ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਉਂਸ ਤੇ ਹਜੇ 450 रुपए प्लंटी और जो कहते पे करो अभी और मांग रहे हैं अच्छा, वो जो दिख नहीं रहे कम से कम 2000 की प्लंटी है और 1200 रुपए की 590 तो बैंक ने काट लिए होंगे। इसमें दो बार कटे हैं। कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इफ दे वांट टू पे देयर ईएमआई और ये टाइम ड्यूरेशन में चल रहा है तो आप वेबर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 मंथ का टाइम है, 3 मंथ का प्रधानमंत्री जी ने दे रखा है। कोई बात तो मेरे अकाउंट में तो बैलेंस होते हुए मुझे नुकसान हो रहा है। देखिए हम यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। और जो 3 महीने का नहीं मेरी हेल्प करोगे तो अच्छी बात है, यही है। जो पर्टिकुलर 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया, 3 महीने में ये नहीं है कि आपकी ईएमआई 100% वेव हो जाएगी। आपको मॉरिटोरियम पीरियड दिया जाएगा जिसमें आप अपनी ईएमआई आगे एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसा कोई पर्पस नहीं, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि अगर उन्होंने बोल दिया तो सारी ईएमआई लगनी ही बंद हो जाएंगी। अगर आपके पास बजाज के काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट है, बजाज का ऐप है, बजाज की ईमेल आईडी है, हमारे 6 रिसोर्स हैं जिसमें आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप अगर अपनी रिक्वेस्ट दे देते हैं तो बजाज आपको मॉरिटोरियम सर्विस मतलब आपकी ईएमआई एक्सटेंड करने की सर्विस प्रोवाइड करवा देती है, लेकिन उसके लिए पहले आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। सरदार जी आपका नाम क्या एक बार बताना जरा। मैं इनसे जोड़ो, मैं करता हूँ बात आपसे। नाम क्या आपका? सुरेंद्र बोल रहा हूँ। सुरेंद्र जी करनाल के एक जाने माने डॉक्टर है, अभी लाइन पे ले सकता हूँ, जिन्होंने आपको 10 ईमेल की, 50 फोन कर लिए कस्टमर केयर पे। बात सुनो ध्यान से, ठीक है। दोनों जगह से कोई रिस्पांस नहीं है। आप लोगों को ईमेल आईडी या फोन नंबर बता रहे हो। दूसरी बात सुनिए, मैंने रिजर्व बैंक में इस बारे में मेल किया। रिजर्व बैंक ये इस बारे में कहता है कि जो प्राइवेट बैंक है सिर्फ वहां से ये शिकायत है, हर सरकारी बैंक ने एक्सटेंशन कर दिया है। अगर कोई पे करना चाहता है उसकी इंस्टॉलमेंट लग जाएगी, बट इट इज नॉट कंपल्शन कि आप उसकी लगा के ही चेक करेंगे। ऐसा लगा के नहीं लगा के नहीं चेक करेंगे तो फिर इनके बाउंस चार्जेस कैसे लग गए? जो वो तो सिस्टम में चेक करने पे पता चलेगा। 4 ग्राहक यहाँ पर खड़े हैं, चारों का सिस्टम पे ही चेक करने से पता लगेगा। तो आप लोग सिस्टम में किस लिए हैं यहाँ पर? बिना चेक किए ऐसे प्रोसेस नहीं हो सकता, पहले चेक करें बाउंसिंग के चार्जेस। और दूसरी बात, आप लोगों को जो मैसेज करते हैं कि आपकी ये इंस्टॉलमेंट है इतनी तारीख को कट जाएगी, 2 तारीख को शायद आप काटते हैं, मेरे पास इतने मैसेज आए हुए हैं, उसके नीचे एक मैसेज और लिख के क्यों नहीं डालते आप कि अगर आप नहीं कटवाना चाहते यस या नो में मैसेज करें? वो ज्यादा ईजी है या नहीं है? सर उसमें तो ऑलरेडी अगर कस्टमर के अलग अलग कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कस्टमर वहाँ पे रिक्वेस्ट रेज करेगा तो कैसे करेगा? दिखाओ मुझे अपनी ऐप खोल के दिखाओ कहाँ पे करेगा। आप ईमेल आईडी सारे काम कर चुका हूँ। ऐसा है वो ईमेल आईडी के थ्रू रिक्वेस्ट रेज आपके कितने कस्टमर है पता आपको? सर ऐसा है करोड़ों में लोगों को आप रिप्लाई करते हो, क्यों नहीं आता? किसी को नहीं आता सर, जाता है करनाल के अभी एक डॉक्टर्स को लाइन पे ले लेता हूँ, सर्जन है वो सर, सबको जाता है सर, सबको जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं लाइन पे ले लेंगे उनको भी। अभी जो भी रिक्वेस्ट आएगी लाइन पे ले लें उनको अभी पता लग जाएगा। इसका देखिए सर, अभी तो हम इसको एट प्रेजेंट जो आप लोग प्रॉब्लम लेके आए हैं उसको सॉर्ट आउट करें। कर देंगे, बिल्कुल करते हैं हम। और अगर ना हो पैसा? नहीं, ना होने का तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। यानी कि नहीं है कि हो नहीं सकती? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट अभी जो सिचुएशन चल रही है वैसे ही पूरा वर्ल्ड में आपसे बार बार बोल रहा हूँ क्राइसिस में जा रहा है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से आएंगे, ठीक आप अच्छा है पब्लिकली आप अनाउंस कर रहे हो, अवेयरनेस दे रहे हो, लेकिन एट प्रेजेंट जो मैं अभी बोल रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग को ले करके देख करके। राकेश सोत्रा। राकेश जी हैं, सेक्टर 12 ब्रांच में बैठते हैं। अगर किसी के भी कोई भी चार्जेस लगे हुए हैं तो पहले इनसे संपर्क कीजिए। अगर ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमसे संपर्क कीजिए, हम जरूर कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ कर पाए। ऐसे कंपनी अगर चलना चाहती है जो मोदी जी को जानती हो तभी वो कंपनी चले। अगर वो मोदी जी को नहीं जानती तो मोदी जी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि इनका लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। जितने भी अभी मेरे पास और भी सर आपके यहाँ से लेटर आए हुए हैं कुछ लोगों की जो नौकरी चली गई है। सर्विस प्रोवाइडर बैठे हुए हैं तो हम यहाँ सर्विस देने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है ना? क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिलेगी सर, मिलेगी। सर की क्या गलती? ये बेचारा रिक्शे वाला आदमी है, क्या गलती कर दी इसने? 1600 रुपए की आपको किस्तें देता है बैटरी की, यानी 60 रुपए वो रोज के कमा पाता है और कितने चार्जेस लगा दिए? 500 कुछ रुपए चार्जेस लगा दिए। सर कितना जायज है? मैं आपसे कह रहा हूँ आप 2 मिनट आप हमको देंगे तो हम इनको बैठा के इनको सुन लेते हैं। सबका काम करने का आश्वासन दिया मैनेजर साहब ने, हमें भी लगता है कि कर देंगे। क्या है सर? मैं राकेश सोच रहा हूँ, रीजनल कलेक्शन हेड। रीजनल कलेक्शन हेड है, इनसे मिल लीजिए। अगर यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत आती है, इनसे काम ना हो तो मेरे भाइयों मुझे बुला लेना। मैं पत्रकार नहीं, मैं जनता का पत्रकार हूँ। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में हर शहर में शेयर करें, ताकि अगर बजाज फाइनेंस की इस तरह की मनमर्जी का कोई मालिक बनना चाहता है तो कम से कम उनके अफसरों तक ये मामला जरूर पहुंच जाए। हालांकि गया जरूर होगा
होगा, जानते ये सब कुछ है, लेकिन ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हम समस्या का समाधान करेंगे, तो हो सकता है समस्या का समाधान हो ही जाए। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मेरे साथ, यानी कि आकर्षण उप्पल के साथ। इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।